नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस कैसा रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। हम इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड के बारे में बात करेंगे, हम उसके एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसके इंपोर्ट्स के बारे में बात करने वाले एंड मोटा मोटा ट्रेड डेफिसिट पे क्या फर्क दिखा हुआ है हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले ही आते आते आप सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। इट इज एक्चुअली ड्रॉप टू 15 ईयर लो। सो यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में जब ट्रेड डेफिसिट कमती होता है कोई भी कंट्री का, सो वो एक अच्छी चीज देखी जाती है। बिकॉज उस केस में क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, राइट। तो इस केस में भी इंडिया का कुछ ऐसा ही सीन है, बट दीज टाइम्स आर नॉट नॉर्मल टाइम्स, दीज टाइम्स आर कोविड टाइम्स, राइट। दीज टाइम्स आर पेंडेमिक टाइम्स। सो बेसिकली ये जो हमें सिनेरियो देखने मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, दिस इज ड्यू टू द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। बट प्रॉब्लम ये है कि इंपोर्ट्स में जो गिरावट हुई है वो बहुत तेज गति से हुई है एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स। फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक्सपोर्ट्स हैव एक्चुअली फॉलन टू 10 ईयर लोज एंड इंपोर्ट्स अपने 11 साल के सबसे निचले स्तर पर है। वेल कोविड तो अभी अभी आया, राइट, बट इससे पहले भी इकोनॉमी स्ट्रगल कर ही रही थी। इफ वी ट्राई टू लुक एट द नंबर्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, एक्सपोर्ट्स 5% से नीचे गिरे थे एंड 9% से इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे लास्ट ईयर, है ना। बट कोविड के टाइम पे ये एक्चुअली एग्रेवेट कर गया। नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी को बहुत चोट पहुंची है। ऑफ कोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज ने लॉकडाउन अनाउंस किए थे उसके वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है एंड डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। इसीलिए इन सब कारणों की वजह से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में हमें गिरावट देखने मिली है। अब जो कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस इकोनॉमीज ने लगाए थे, जो लॉकडाउन्स लगाए थे, वो अभी उठाए जा रहे हैं एंड इंडिया में भी। And there are actually indications that India's foreign trade situation is improving, which is a good thing, right? तो हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि वो किस हद तक कितना बड़ा या कम हुआ है। But if we talk about September 2020, then exports have actually posted a strong gains and imports ने भी एक बढ़ोतरी दिखाई on a month to month basis। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये इंडिया का ट्रेड डेफिसिट का ग्राफ लगाया हुआ है। सो ये देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20 का ये -88.9 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट था एंड ये चीज अभी कम हो गया इस साल में, विच इज क्लोज टू -23.5 बिलियन डॉलर्स। और ये साल में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीनों में ट्रेड डेफिसिट ने थोड़ी वोलेटिलिटी इसमें दिखाई हुई है। जैसे अप्रैल में जब लॉकडाउन था तब -6.9 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट था, देन इवेंचुअली ट्रेड डेफिसिट कम हुआ -3.7 बिलियन डॉलर्स एंड पहली बार बहुत टाइम के बाद ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हुआ। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि लास्ट इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कब पॉजिटिव में था? तो जून के महीने में, जून 2020 के महीने में ये ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव था, यानी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट से ज्यादा थे। तो ये ऐसे सिनेरियो क्यों निकल के आया? बिकॉज इंपोर्ट्स एक्चुअली फेल मोर देन एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड इन द इकोनॉमी, राइट। देन आफ्टर दैट जून में -4.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट हुआ एंड अगस्त में -6.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट हुआ। अब सितंबर की अगर हम बात करें तो अगेन ये ट्रेड डेफिसिट नैरो होते दिख रहा है, ये ट्रेड डेफिसिट कम होते दिख रहा है, विच एसेंशियली मीन्स दैट जब इकोनॉमी में लॉकडाउन्स लिफ्ट कर दिए गए थे तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं एंड इंपोर्ट्स कम हुए। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि देयर इज अ वीक डिमांड इन द इकोनॉमी एंड लोग अभी भी खर्च करने के लिए कतरा रहे हैं। अब हमने ट्रेड डेफिसिट की बात तो कर ली। सो ट्रेड डेफिसिट मतलब ही क्या? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जो कि नेगेटिव में आता है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें स्पेसिफिकली तो ये 20% से घटा है पिछले साल के मुकाबले। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019-2020, द फर्स्ट 6 months एज कंपेयर टू दिस ईयर 6 months। एंड ये 6 महीने का कुछ ऐसा ट्रेंड निकल के आता है एक्सपोर्ट्स का। अप्रैल में 10.2 बिलियन डॉलर्स, देन इवेंचुअली ये थोड़ी सी गति पकड़ रहा था जब यहाँ पे लॉकडाउन लिफ्ट कर दिए गए थे या रिलैक्स कर दिए गए थे
एंड इवेंचुअली इसने अभी गति पकड़ ली है सितंबर में। ये कुछ हद तक रिवाइवल का साइन देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये अभी भी अपने नॉर्मल लेवल पे आया हुआ नहीं है। सो मोटा मोटा इंडिया का एक्सपोर्ट्स हर साल 310 बिलियन डॉलर के आसपास होता है। सो ये साल अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये करीब 250 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। एंड ये साल के सितंबर महीने में एक्सपोर्ट्स वर 6% हायर देन दैट इन 2019 सितंबर, एंड ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस इट बेसिकली ग्रू बाय 21%, जो कि अगस्त के महीने में ये -4% था। ठीक है ना। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स ने 40% तक की गिरावट दिखाई है इफ यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20। ये साल में इंपोर्ट्स अब तक 148.5 बिलियन डॉलर्स निकल के आए, एंड इसी पीरियड में पिछले साल 248.1 बिलियन डॉलर्स था इंपोर्ट्स। सो अभी आप समझ सकते हो कि ये ट्रेड डेफिसिट नैरो क्यों हो रहा है, ये ट्रेड डेफिसिट कम क्यों हो रहा है। तो ये इसके कारण हो रहा है बिकॉज इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा गिरी है। ये देखिए, ये 40% से गिरा है एंड ये बस 20% से गिरा हुआ है। एंड यहाँ पे ये 6 महीने में इंपोर्ट्स का कुछ ऐसा ट्रेंड निकल के आता है। अप्रैल में जब लॉकडाउन था तब 17.1 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट्स हमने किया हुआ था। फिर उसके बाद 22.9, 21.3, उसके बाद ये थोड़ी गति पकड़ा है जुलाई अगस्त सितंबर में, जहाँ पे लॉकडाउन्स ऑलमोस्ट लिफ्ट कर दिए गए थे। 28.5 बिलियन डॉलर्स, 29.5 बिलियन एंड 30.3 बिलियन डॉलर्स सितंबर के महीने में। बट फिर भी इंपोर्ट्स 2020 के सितंबर में 20% कम थे अगर हम 2019 के सितंबर से कंपेयर करें तो। बट अगस्त के महीने से अगर हम कंपेयर करें तो ये 3% से बढ़ा है। अगर हम मेजर कमोडिटीज एक्सपोर्टेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस पीरियड, देन हम इसे टेबल के माध्यम से समझेंगे, जो कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो टॉप 80% ऑफ द एक्सपोर्ट्स दे रखा है। अब इन सब में से जैसे कि आप देख सकते हो कि लगभग सभी चीज नेगेटिव में ही है, यानी परसेंटेज चेंज फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड ये नेगेटिव में ही है। बट ये 4 चीजें पॉजिटिव में निकल के आ रही है: ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, देन राइस, देन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, देन आयरन ओर। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का टोटल एक्सपोर्ट्स में 9% शेयर है एंड 15% का इसने चेंज दिखाया, पॉजिटिव चेंज दिखाया है। और अगर हम सितंबर ऑन ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ये 24% का चेंज दिखाया है, पॉजिटिव चेंज दिखाया है। यानी अगर हम राइस की बात करें तो सितंबर 2019 और सितंबर 2020 में ये कुछ ऐसा ये ट्रेंड निकल के आया जो कि 94% का चेंज दिखाया हुआ है। और अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें दिस पीरियड टू दिस पीरियड, देन देयर इज अ 33% पॉजिटिव ग्रोथ। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स registered 2% पॉजिटिव ग्रोथ, एंड सितंबर 2019 और सितंबर 2020 का 7% पॉजिटिव ग्रोथ निकल के आया है। आयरन ओर 60% का चेंज दिखाया है, पॉजिटिव चेंज। ठीक है ना। एंड ये 110% का चेंज दिखाया हुआ है, विच इज अ ग्रेट डील, राइट। पिछले साल 2019 में ये 0.14 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था, बट ये साल हमने 0.30 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट किया है। एंड इसमें ये सबसे मेजर कारण निकल के आता है चाइना का। चाइना ने हाल ही में हमारे से आयरन ओर का इंपोर्ट बहुत ज्यादा तादाद में किया हुआ था। तो ये सो दिस एसेंशियली रिफ्लेक्ट्स दिस नंबर, राइट। जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव में रहा है, -55%। इंजीनियरिंग गुड्स जो सबसे मेजर शेयर रखता है टोटल एक्सपोर्ट्स में, वो 15% का माइनस डी ग्रोथ दिखाया हुआ है। बट सितंबर 2019 और सितंबर 2020 में अगर हम ये दो चीज का कंपैरिजन करें तो ये 5% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, जो कि एक रिवाइवल का साइन दिखा रहा है। तो मोटा मोटा फर्स्ट हाफ में 2019 से लेकर 2020 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-2021 इसका टोटल चेंज नेगेटिव ही है, -21%। एंड अगर हम मंथ टू मंथ की बात करें, ये साल के अगस्त के महीने का और ये साल के सितंबर के महीने का, तो इंजीनियरिंग गुड्स ने +21% की ग्रोथ दिखाई है, पेट्रोलियम ने 88% की ग्रोथ दिखाई है, केमिकल्स ने 83, जेम्स एंड ज्वेलरी ने भी बढ़ोतरी दिखाई है 48% की, मरीन प्रोडक्ट्स ने 32% का ग्रोथ दिखाया, प्लास्टिक 18, स्पाइसेस 17, ड्रग्स एंड फार्मा 13%। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जो बाहर के मुल्कों में लॉकडाउन लिफ्ट किए गए हैं, जो लॉकडाउन रिलैक्स कर दिए गए हैं, उसमें वहां पे एक डिमांड हमें देखने मिली है जो उठ रही है। एंड ऑफ कोर्स ये पिछले साल के लेवल से तो इतना शूट अप नहीं कर रहा है, बट वी कैन एक्चुअली सी अ टैड रिवाइवल इन द डिमांड फ्रॉम दोज इकोनॉमीज। अब अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें
तो ये टॉप 12 कमोडिटीज निकल के आते हैं जो बेसिकली 70% हमारे टोटल इंपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पेट्रोल, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स का आता है, 21% का शेयर, विच हैज एक्चुअली रजिस्टर्ड -51% डी ग्रोथ। अब ये कौन सा पीरियड है? ये वही पीरियड है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-2020 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-2021। मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एकमात्र ऐसा ही एक कमोडिटी यहाँ पे निकल के आता है जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, यानी इंपोर्ट्स यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 5% से बढ़े हैं। एंड अगर हम सितंबर की बात करें, पिछले साल के सितंबर में और ये साल के सितंबर में, तो 28% से हमें ये बढ़ोतरी देखने मिली है। एंड बाकी का सभी नेगेटिव में रहा है। गोल्ड की इंपोर्ट्स -57% का चेंज दिखाया हुआ है फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड। एंड सितंबर महीने में ये -53% दिखाया हुआ है, यानी पिछले साल के सितंबर में हमने 1.3 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट किया था एंड इस साल के सितंबर में हमने सिर्फ 0.6 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया हुआ है। सबसे ज्यादा डी ग्रोथ इंपोर्ट्स में हमें ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स में दिखाई दे पड़ रहा है, जो कि -62% है। इनफैक्ट सिल्वर -63% पे है यहाँ पे। देन आफ्टर दिस, आफ्टर सिल्वर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स है। एंड अगेन सितंबर में यहाँ पे 0.2 बिलियन डॉलर्स का हमने इंपोर्ट किया था एंड यहाँ पे मात्र 0.009 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया हुआ है, विच इज -94% ऑफ ग्रोथ ऑन एन ईयर बेसिस। तो होप आपको ये एक इंट्यूशन समझ गया होगा कि हमारे जो इंपोर्ट्स है उसमें बहुत भारी मात्रा में हमें गिरावट देखने मिली है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस, देन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट ग्रू बाय 116%। अब मैं ये अगस्त एंड सितंबर की बात कर रहा हूँ। Iron and steel by 111%, pearls precious and semi-precious 79%, then artificial resins, plastic materials etc. 39%, electronic goods 20%, fertilizers 11% से बढ़ा है, coal, coke, briquettes 10% से बढ़ा हुआ है, मेडिसिनल एंड फार्मा प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट 7% से बढ़ा है। अब ये बाकी के नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है, सिल्वर, गोल्ड, केमिकल मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब ने डी ग्रोथ दिखाया हुआ है ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस। तो ये क्या दर्शाता है? ये ऑब्वियसली लोगों को स्पेंड करना नहीं है, ये ऑब्वियसली वीक डिमांड है, ये नॉर्मल लेवल्स में अभी तक आया हुआ नहीं है एंड इन सभी की वजह से इंपोर्ट्स कम हुए। तो मोटा मोटा ट्रेड डेफिसिट ये रीजन की वजह से कम हुआ है, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, अगर हम रीजन वाइज इंपोर्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन हमें इंपोर्ट्स में अफ्रीका और यूरोप में ही दिखाई पड़ा है। अप्रैल टू अगस्त के बीच में इंपोर्ट्स फ्रॉम अफ्रीका, व्हिच एसेंशियली अकाउंट्स फॉर 7% शेयर इन द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ द इंडिया, वाज 53% लोअर ऑन एन ईयर बेसिस। मतलब ये 53% से हमने इंपोर्ट अफ्रीका से कम किया था। एंड यूरोप, विच बेसिकली अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, ये 47% कम था। एंड बाकी के एशियन कंट्रीज जो 61% का शेयर रखते हैं वो 41% से लोअर था। अमेरिका 13% शेयर 42% से कम था, समझ रहे हो, ऑन ईयर बेसिस। एंड बाकी के जो अभी कंट्रीज है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 47% का डिक्लाइन दिखाया है। ऑफ कोर्स अप्रैल टू अगस्त 2019 एंड 2020 के कंपैरिजन में, यानी ईयर बेसिस पे। एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना, इट बेसिकली फेल बाय 28% ऑन एन ईयर बेसिस। हांगकांग के केस में ये 27% था। तो अभी यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? सो जो हम अभी रिवाइवल देख रहे हैं डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू पुश अप बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन द कमिंग मंथ्स। क्योंकि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पड़ी है, बाकी के कंट्रीज में भी लॉकडाउन्स लिफ्ट कर दिए, बाकी के कंट्रीज में भी लॉकडाउन्स रिलैक्स कर दिए गए, तो हमें एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का नंबर्स अभी आने वाले टाइम में उसमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। अब एक्सपोर्ट्स के केस में इंप्रूवमेंट्स तेज और सबसे ज्यादा होने की संभावना ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर ईजिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ओवरसीज। अब इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो बेसिकली ये एक चैलेंज फेस कर सकता है कोविड का सेकेंड वेव का। बाकी के जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे सेकेंड वेव अभी आ चुका है, बट इंडिया में अभी आना बाकी है। इनफैक्ट इंडिया अभी अपने ऑलमोस्ट पीक पर ही है अगर हम कोविड के नंबर्स की बात करें तो मोटा मोटा बाकी के जो इकोनॉमीज है उनकी इकोनॉमिक आउटपुट प्री पेंडेमिक लेवल पे आने की संभावना अगले 5 से 6 महीने में बहुत कम दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स
they are expected to see a sharp contract in 2020 and 2021. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। हमने इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड के बारे में बात किया, ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात किया, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बारे में बात किया। स्पेसिफिकली हमने कमोडिटीज के भी परफॉर्मेंस देखे, एक्सपोर्ट्स के कमोडिटीज के, इंपोर्ट्स के कमोडिटीज के, एंड रीजन वाइज हमने ट्रेंड देखा कि क्या निकल के आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड स्टोरी। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा फिगर स्ट्राइकिंग लगा, कौन सा फिगर इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है ना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।